बाल मंदिर के इस YouTube चैनल पर आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर नया लेसन शुरू किया था जो है उपसंयोजक यौगिक के बारे में। और उपसंयोजक यौगिक के अंदर हमने पढ़ा था ये क्या होते हैं, और इससे पहले पढ़ा था योगात्मक यौगिक किसे कहते हैं, उसमें कुछ उदाहरण लिए थे। और आज हम इस पाठ के अंदर आने वाली महत्वपूर्ण परिभाषाओं के बारे में बात करेंगे कि हम कोई भी वर्ड यूज करेंगे तो उसका मतलब क्या है। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट आता है केंद्रीय धातु परमाणु किसे कहते हैं। हम कोई भी सूत्र लिखते हैं ना, तो सूत्र के अंदर एक ऐसा केंद्रीय धातु परमाणु होता है जो या तो धनायन के रूप में होता है या उदासीन के रूप में होता है, उदासीन परमाणु के रूप में होता है, जो दो या दो से अधिक अन्य उदासीन अणु या ऋणायन के द्वारा उपसंयोजक बंध से जुड़ा रहता है। देखिए परिभाषा हम इसकी लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा कि ऐसे धनायन या उदासीन धातु परमाणु जो दो या दो से अधिक अन्य उदासीन अणु या ऋणायन से, किससे, ऋणायन से उपसहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। ठीक है, तथा वह स्वयं इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही की तरह व्यवहार करते हैं। ठीक है ना, ग्राही की तरह व्यवहार करते हैं। क्या कहलाते हैं? केंद्रीय धातु परमाणु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? केंद्रीय धातु परमाणु। देखो क्या दे रहा है कि ऐसे धनायन या उदासीन धातु परमाणु जो एक यौगिक के अंदर किसके द्वारा, उपसंयोजक बंध के द्वारा, लेकिन अन्य उदासीन अणु या ऋणायन से जुड़े रहते हैं, सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े रहते हैं, और वह स्वयं इलेक्ट्रॉन ग्राही की तरह व्यवहार करते हैं, यानी जिसके पास में इलेक्ट्रॉन घनत्व में कमी होती है और वह उनके द्वारा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके, जो इसके साथ में समूह जुड़े हुए हैं उनसे इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके और क्या करते हैं, कौन सा, उपसंयोजक बंध बनाते हैं, उन्हें हम केंद्रीय धातु परमाणु कहते हैं। जैसे हम उदाहरण लेते हैं, जैसे आपको एग्जांपल दिया, देखो कल अपन ने उदाहरण लिया था K4FeCN का होल 6। अब आपके सामने ये एक उपसंयोजक यौगिक है। अब हमें पहचान करनी है कि इसमें से आप केंद्रीय धातु परमाणु कौन सा है। तो केंद्रीय धातु परमाणु की पहचान होती है कि वह इस कोष्टक के अंदर, ये जो है ना कोष्टक, इसको भी अपन आगे परिभाषित करेंगे, तो इस कोष्टक के अंदर जो ये धातु या आयन उपस्थित होता है उससे ही हम क्या कहते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रीय धातु परमाणु। अब देखो ये इसके अंदर है, पूरा कोष्टक के अंदर संख्या ये लिखा हुआ है, तो इसमें ये आयरन जो होता है ये केंद्रीय धातु परमाणु है, और ये साइनाइड से, किससे, साइनाइड से इलेक्ट्रॉन युग्म को क्या करता है, ग्रहण करता है। तो ये हमें पहली परिभाषा ध्यान में रखनी है कि भाई केंद्रीय धातु परमाणु किसे कहते हैं। ठीक है ना, चलिए इसकी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया। चलिए अब देखिए इसके बाद ये जो आप ये संरचना देख रहे हैं ना, सूत्र, इस सूत्र में हमने इसकी परिभाषा तो ले ली। अब ये समूह क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं।
तो इनको हम लिगेंड कहते हैं। क्या कहते हैं? लिगेंड। चलिए सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा अब आती है लिगेंड की। तो हम लिगेंड की परिभाषा लेंगे और फिर इसके बाद लिगेंड जो होता है, लिगेंड के बारे में कि लिगेंड कितने प्रकार के होते हैं, अलग अलग तरह से इसको परिभाषित किया जाता है लिगेंड को, वो अभी अपन लेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लेते हैं सेकंड नंबर परिभाषा लिगेंड की। लिगेंड, लिगेंड जो होता है ना, अब इसके लिए हम ये कह सकते हैं कि ध्रुवीय अणु या एक ऐसा अणु जिसके ऊपर कम से कम एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित हो। वापस सुनिएगा, ध्रुवीय अणु, क्या नाम आया? ध्रुवीय अणु या एक तो हम ध्रुवीय अणु ले सकते हैं, या हम इसके अंदर कहते हैं उदासीन अणु। उदासीन भी हो सकता है या कोई ऋणायन भी हो सकता है, या ऋणायन जिस पर कम से कम, जिस पर कम से कम कितना, एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म को अपन कहते हैं लॉन पेयर, है ना, जो बंध बनाने के अंदर भाग नहीं लेते हैं, उपस्थित होता है, उपस्थित हो उसे हम क्या कहते हैं? लिगेंड कहते हैं। और जो हमने अभी उदाहरण लिया था साइनाइड वाला, है ना, तो लिगेंड कहते हैं, ये लिगेंड कहलाते हैं। इसके ऊपर माइनस आवेश भी हो सकता है, या वो उदासीन अणु भी हो सकता है, या ध्रुवीय अणु भी हो सकता है। तथा लिगेंड का वह परमाणु जो अपना इलेक्ट्रॉन युग्म केंद्रीय धातु परमाणु को, केंद्रीय धातु परमाणु को प्रदान करता है, उसे दाता परमाणु कहा जाता है। क्या कहते हैं? दाता परमाणु कहा जाता है। अब देखो इसकी परिभाषा, कोई भी परमाणु जो अपना एक इलेक्ट्रॉन युग्म, जैसे इसमें दिया गया है कि ध्रुवीय अणु या उदासीन अणु या ऋणायन जिस पर कम से कम एक लॉन पेयर क्या हो, उपस्थित हो, कम से कम एक लॉन पेयर, है ना, तो एक लॉन पेयर अगर उपस्थित होता है तो उसे हम लिगेंड कहते हैं। और लिगेंड में ऐसा परमाणु जो अपना एक इलेक्ट्रॉन युग्म केंद्रीय धातु परमाणु को देता है, उसे अपन कहते हैं दाता परमाणु। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के अंदर जैसे देखिए आप कि ये लिखा हुआ है AgNH3 का होल थ्राइड और ऊपर लिखा हुआ है +1। अब आपके पास में ये एक संकुल यौगिक है ना, तो संकुल यौगिक के अंदर देखो यहां पर हम देखते हैं कि नाइट्रोजन परमाणु जो होता है, नाइट्रोजन पर एक लॉन पेयर होता है ना, अमोनिया के अंदर अपन पढ़ते हैं, है ना, तो नाइट्रोजन पर एक लॉन पेयर है, तो Ag के साथ में ये नाइट्रोजन परमाणु क्या करता है? बंध बनाता है, उपसंयोजक बंध, और ये नाइट्रोजन अपना लॉन पेयर इसके साथ में देता है। तो ये जो समूह हुआ ये उदासीन है, ठीक है ना, इसको अपन क्या कहेंगे? लिगेंड कहेंगे। क्या कहेंगे? लिगेंड। और ये क्या है? केंद्रीय धातु परमाणु।
ये है केंद्रीय धातु परमाणु, ठीक है, यानी ये तो है ग्राही और ये कौन है, दाता, क्योंकि ये अपने लॉन पेयर इसको देता है, ठीक है। तो ये दो परिभाषाएं इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण है कि भाई ये केंद्रीय धातु परमाणु क्या होता है और लिगेंड क्या होते हैं, ठीक है। अब हम लेने जा रहे हैं इसमें सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, वो है कि ये लिगेंड के अंदर कितने दाता परमाणु हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो जितने दाता परमाणु होते हैं उसके आधार पर हम इसका वर्गीकरण पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो अब हम लेते हैं इसमें दाता परमाणु, दाता परमाणु के आधार, परमाणु की संख्या के आधार पर लिगेंड के प्रकार, ठीक है। चलिए क्या लेते हैं अपन, पढ़ तो लिगेंड ही रहे हैं, लिगेंड में उपस्थित दाता परमाणु की संख्या के आधार पर इसके प्रकार, ठीक है। अब देखिए सबसे पहला हम लेते हैं जिसे कहते हैं एक दंतुक लिगेंड, क्या नाम लेते हैं, एक दंतुक लिगेंड पहला। दूसरा लेते हैं द्विदंतुक लिगेंड, ऐसे तो कई हैं 5 6 तक है, ठीक है ना। तो पहले अभी अपन ये दो लेते हैं। अब नाम क्या है, देखो एक दंतुक लिगेंड यानी ऐसे लिगेंड जिसमें एक दाता परमाणु उपस्थित हो, कितना, एक। तो यहां पर हम लिखेंगे ऐसे लिगेंड जिसमें या जिस पर, ये लिख सकते हैं जिसमें एक दाता परमाणु उपस्थित हो। अब इसमें एक दाता परमाणु उपस्थित हो, ठीक है, और उसमें क्या आ जाएगा, दो, तो इसमें कितने हो, दो दाता परमाणु उपस्थित हो, किसमें, द्विदंतुक लिगेंड के अंदर, ठीक है ना। अब इसकी परिभाषाएं तो सही है लेकिन इसमें उदाहरण ध्यान रखना है। तो जैसे एक दंतुक में तो अपन ऋणायन लेते हैं, जैसे क्लोराइड, ठीक है, ब्रोमाइड, आयोडाइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये आ गया। और जैसे उदासीन की बात करते हैं तो क्या हुआ, NH3, ये क्या है, अमोनिया, है ना, ये भी आता है इसके अंदर NH3 के रूप में। और जल में तो देखते हैं, तो जल में वास्तव में क्या होता है, H2O में ऑक्सीजन पर 2 लॉन पेयर होते हैं, लेकिन वहां पर जल जो होता है ना वो एक ही लॉन पेयर देता है अपना इसको। तो हम जल भी इसके अंदर उदाहरण के रूप में लिख सकते हैं। ये दोनों उदासीन है और ये क्या आ गए, ऋणायन आ गए। ये किसके उदाहरण है, एक दंतुक के। अब द्विदंतुक की बात की जाती है तो द्विदंतुक के एग्जाम्पल ध्यान रखना। द्विदंतुक में सबसे पहला उदाहरण आता है, वो है ऑक्जेलेटो आयन, ऑक्जेलेटो आयन। ऑक्जेलेट होता है ना, ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल का सूत्र क्या लिखते हैं, देखो COH और COOH। अब ऑक्जेलेट बनाना है तो ऑक्जेलेट में क्या करेंगे, दोनों तरफ से हाइड्रोजन हटा दो, है ना, तो 2 के आगे माइनस आ गए, ठीक है। अब जनरली हम इसको ऑक्जेलेट बोलते हैं, लेकिन यहां उपसंयोजक यौगिक में इसमें ऋणायन के पीछे ये शब्द लगता है एटो, तो उसके हिसाब से ऑक्जेलेटो के नाम से जाना जाता है। अब हम लिखते हैं इसका उदाहरण, इसका सूत्र क्या लिखोगे आप, C2O4, और आवेश क्या होता है 2- के रूप में रहता है,
ठीक है। लेकिन जब हम इसकी संरचना बनाएंगे तब हमें पता चलेगा कि इसमें दो ऑक्सीजन परमाणु क्या करते हैं, दाता परमाणु की तरह व्यवहार करते हैं। सबसे पहले कार्बन, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड लगा दो, ठीक है। फिर ऑक्सीजन है ना, तो एक ऑक्सीजन इधर डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। अब ये तो डबल बॉन्ड से जुड़ गए, लेकिन यहां हम देखते हैं ना तो इधर क्या आएगा, O के ऊपर माइनस, ये O के ऊपर माइनस, तो इसमें दो ऑक्सीजन परमाणु क्या है, दाता। दो ऑक्सीजन परमाणु दाता परमाणु के रूप में कहलाते हैं, ठीक है। और दूसरा उदाहरण इसका दिया गया वो है एथिलीन डाइएमीन। सेकंड एग्जांपल देखो आप इसका, वो है एथिलीन डाइएमीन, ठीक है। इसी के ऊपर ट्राई और टेट्रा इसके ऊपर ही जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब एथिलीन डाइएमीन की बात करते हैं तो एथिलीन सूत्र क्या होता है, CH2 और CH2, दो निकटवर्ती कार्बन से एक एक हाइड्रोजन हटाते हैं तो वो एल्किलीन कहलाता है। उसके हिसाब से एथिलीन डाइएमीन, एमीन का सूत्र क्या होता है, NH2, तो हम इसके साथ में लिखते हैं NH2 और NH2। अब ये देखो आप, इसमें दो नाइट्रोजन परमाणु हैं, दो नाइट्रोजन परमाणु जो किसकी तरह व्यवहार करते हैं, दाता परमाणु की तरह। ये दाता परमाणु दिख रहा है दो, ठीक है। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। समझ में आया क्या करना है हमें, कि जितने दाता परमाणु उपस्थित होते हैं उसके आधार पर इसका वर्गीकरण है। अब इसमें एक और उदाहरण दिया हुआ है, वो है ग्लाइसिनेटो। चलो इसको अपन लेते हैं आगे, क्योंकि इधर आएगा नहीं वो सूत्र, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब देखो आप, अब डाई का एक उदाहरण आप ध्यान रखिएगा, ग्लाइसिनेटो। क्या नाम आता है, ग्लाइसिनेटो। ग्लाइसिन, ग्लाइसिन जो होती है, ग्लाइसिन से बनता है ग्लाइसिनेटो, ठीक है ना। तो इसमें अपन को क्या करना है, ये लेना है NH2, ये द्वितंतुक का उदाहरण यहां पर लिख रहा हूं, ठीक है ना, ग्लाइसिनेटो या ग्लाइसिनेट भी बोलते हैं इसको। ये अपना थर्ड एग्जांपल है, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है देखो, NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O और O माइनस। अब इसके अंदर देखो आप, एक तो है नाइट्रोजन परमाणु और एक ऑक्सीजन परमाणु, ये दोनों क्या होते हैं, दाता परमाणु की तरह व्यवहार करते हैं, इसलिए इसका नाम आ गया द्वितंतुक के अंदर, ठीक है। तो हम इसमें क्या लिखते हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन परमाणु क्या है, दाता परमाणु की तरह व्यवहार करते हैं, किसकी तरह, दाता परमाणु। तो ये द्विदंतुक का उदाहरण था। अब हम लेते हैं त्रिदंतुक, तीसरा त्रिदंतुक, ठीक है ना। मैं इसमें स्पेशल कुछ उदाहरण बता रहा हूं, एक एक उदाहरण ले लेते हैं ताकि अपन को पता चले। अब त्रिदंतुक जो होता है, इसमें कितने, तीन दाता परमाणु उपस्थित हो, तीन। अभी हमने लिया था एथिलीन डाइएमीन, ठीक है, एथिलीन डाइएमीन, एमीन कितने थे, दो थे। अब हम लेते हैं एथिलीन ट्राइएमीन, ठीक है ना। तो अब लिखेंगे, सॉरी, डाइएथिलीन ट्राइएमीन, सुनिएगा, डाइएथिलीन ट्राइएमीन। इसका एग्जांपल देखो क्या लिख रहे हैं, डाइएथिलीन ट्राइएमीन, यानी देखिए क्या होगा कि दो तो हमें एथिलीन लेने हैं और तीन एमीन लेने हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले दो एथिलीन लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा इसको, क्या लिखते हैं, दो एथिलीन, ये एक
CH2 CH2 एक, CH2 CH2 दो, दो तो ले लिए हमने एथिलीन। अब ट्राई एमीन लेना है ना, तो ट्राई एमीन के लिए एक एमीन जोड़ो इधर NH2 और एक एमीन जोड़ो इधर NH2, दो तो ये हो गए। और तीसरा एमीन जो जुड़ेगा ना वो इन दोनों के बीच में जुड़ेगा, ये N और ये H के रूप में ये। तो अब देखो क्या हो गया, डाई एथिलीन और ट्राई एमीन के रूप में। तो इसमें 3 नाइट्रोजन परमाणु, कितने, 3 नाइट्रोजन परमाणु क्या है, दाता परमाणु कहलाते हैं। 3 नाइट्रोजन परमाणु कहलाते हैं दाता परमाणु, ठीक है, ये 3। फिर आता है चौथा, वो है चतुष्दंतुक। चतुष्दंतुक लिगेंड। अब चतुष की बात आती है, इसका मतलब कितने हुए, 4, कितने हुए, 4। तो इसमें क्या होते हैं, 4 दाता परमाणु उपस्थित हो, 4 दाता परमाणु उपस्थित हो, ये है ना, ये सूत्र क्या लिखा है हमने, ध्यान दीजिएगा, डाई एथिलीन ट्राई एमीन 1 2 3, हमें 4 बनाने, ठीक है ना। तो 4 के लिए हम क्या करेंगे, ट्राई एथिलीन ले लेंगे, कितने, ट्राई एथिलीन। देखो वर्ड क्या आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, ट्राई एथिलीन यानी कितने लेंगे, 3, और एमीन इसमें 3 दिए ना, तो इसमें हो जाएंगे 4, टेट्रा एमीन। ये एग्जाम्पल है इसका, किसका, चतुष्दंतुक का। अब देखो क्या दे रहा है, ट्राई एथिलीन टेट्रा एमीन, पहले 3 एथिलीन के अणु लिख दो सीधे लगातार। देखिए इसको यूं बताता हूं, ध्यान दीजिएगा, CH2 CH2 एक अणु, थोड़ा गैप रखिए, CH2 CH2 दूसरा अणु, फिर आगे गैप रखो, CH2 CH2। अब ये क्या बन गए, ट्राई एथिलीन। देखो दोनों दो कार्बन की एक एक संयोजकता कम है। अब आप इसमें जोड़ो क्या, एमीन। इसमें देखो 2 CH2 के बीच में NH आता है, तो इन दोनों के बीच में एक NH जोड़ो, NH एक, फिर इसके और इसके बीच में एक NH जोड़ो, ये NH। अब देखो डाई एमीन तो हो गया, लेकिन हमें क्या लेना है, टेट्रा एमीन। तो यहां कॉर्नर में एक NH2 इधर और एक NH2 इधर, ये। अब देखो 1 2 3 और 4, तो इसमें क्या लिखेंगे, 4 नाइट्रोजन परमाणु क्या होते हैं, दाता परमाणु। ये सूत्र हमें समझ के लिखने हैं, रटने नहीं है। ये क्या कहता है, देखो आप, डाई एथिलीन ट्राई एमीन, 2 एथिलीन के बीच में 3 एमीन कैसे जोड़े हमने, उसी तरीके से आगे 4 एमीन जोड़ने हैं, टेट्रा एमीन। तो 1 2 3 और 4, और बीच में ये NH2 लिख दिया, क्या है ये, एथिलीन है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि 5वां और 6ठा दोनों एक जैसे हैं, लेकिन उसका नाम थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो, ओके। चलिए अब हम लेते हैं पांचवा मैं आपको बता देता हूं, और छठा आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो, ठीक है ना। अब देखो 4 के बाद पांचवा मतलब पंचदंतुक, और छठा क्या हो जाएगा, षष्ठदंतुक, यानी कितने, 6। EDTA एथिलीन डाई एमीन ट्राई एसीटेटो आयन और एथिलीन डाई एमीन टेट्रा एसीटेटो आयन, ये इसके उदाहरण हैं पंचदंतुक और षष्ठदंतुक लिगेंड के, है ना। चलिए अब देखते हैं अपन 5वां लेते हैं पॉइंट। 5वां क्या कहता है, चलो यहां से लेते हैं 5वां, पंचदंतुक लिगेंड।
यानी जिसके अंदर 5 दाता परमाणु उपस्थित हो। ठीक है, और यहां हम देंगे छठा षष्ठ दंतुक लिगैंड, जिसमें कितने हो, 6 दाता परमाणु उपस्थित हो। दोनों में उदाहरण, एग्जाम्पल इसका है EDTA 3 और उसका एग्जाम्पल आएगा EDTA 4-। एथिलीन डाइएमीन, देखिए नाम, इसके पूरे नाम लिखता हूं मैं। इसका नाम है एथिलीन डाइएमीन ट्राई, इसमें ट्राई आएगा, एसीटेटो आयन। ठीक है, और इसमें आ जाएगा एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेटो आयन। ये हमें 2 अलग अलग सूत्र लिखने हैं। एक फर्क होगा, केवल एक, क्या आता है, सबसे पहले क्या लिखते हैं, एथिलीन। एथिलीन का सूत्र लिखो सबसे पहले, देखो CH2 CH2। अभी हमने लिखा था ना एथिलीन डाइएमीन, तो डाइएमीन मतलब 2, तो एक N, ये दूसरा N। सूत्र क्या होता है, देखो CH2 CH2 NH2 और NH2, ये सूत्र होता है एथिलीन डाइएमीन का, है ना। अब इसमें ये बता रहा है ट्राई एसीटेटो आयन, यानी 3 एसीटेट। एसीटेट आयन क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O-, ये होता है। अब यहां इसको यहां जोड़ना है, कितने जोड़ने, 3, तो 3 कैसे जुड़ेंगे, देखो 1 2 और 1 इधर जोड़ दिया। ठीक है, अब एमीन में क्या होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं। अब ऐसे कैसे इधर सूत्र बनाएंगे, तो इधर सूत्र बनाते हैं ना, देखो CH2 CH2, इधर N और इधर N, इसमें कितने हैं, टेट्रा, तो 1 2 3 और 4 ये होंगे, है ना। चलो इसको थोड़ा साइड में लिख देते हैं, ये तो आएगा नहीं। देखिए ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। यहां है ट्राई एसीटेटो, तो अब इस एसीटेट आयन को इससे जोड़ना है, तो इधर है ना CH2 आ जाएगा, क्योंकि यहां हाइड्रोजन एक कम करना है। तो देखिए CH2 C डबल बॉन्ड O-, एक और एक आ जाएगा, और CH2 C डबल बॉन्ड O-, 1 2, कितने हैं, 3, तो एक इधर और जोड़ दो, CH2 C डबल बॉन्ड O और ये O-, 3 आ गए, है ना। अब यहां पर एक क्या है, हाइड्रोजन है, क्योंकि एमीन में क्या होते हैं, NH2 होता है, तो यहां पर एक लिख दिया, ये H। अब देखो इसमें कितने हैं समूह, 1 2 3 4 और 5, यानी इसमें 2 नाइट्रोजन परमाणु, ये 1 और ये 2, ठीक है, और 1 2 और 3 ऑक्सीजन परमाणु क्या है, दाता परमाणु कहलाते हैं। तो क्या हुआ, इसमें 3 माइनस आ रहे हैं ना, 1 2 और 3। अब या तो इन तीनों के ऊपर माइनस बताओ, या पूरा कोष्टक करके ऊपर 3 माइनस लिख दो, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इसके ऊपर ये यहां और ये पूरा यहां, इसके ऊपर क्या लिख देंगे अपन, ये 3 माइनस, ये किसकी संरचना है, EDTA, लेकिन नाम ध्यान रखिएगा, ट्राई एसीटेटो। अब टेट्रा आप बना सकते हो, टेट्रा में क्या करना है, इस हाइड्रोजन के स्थान पर एक और समूह जोड़ना है,
तो जल्दी से अपन इसको भी लिख देते हैं। देखिए क्या आएगा, CH2 CH2, इधर N इधर N। अब ये 1 2 3 और 4, इन चारों में आपको क्या जोड़ना है, ये एसीटेट आयन। तो यहाँ हम क्या लिखते हैं, CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस, फिर इधर CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस, इस पूरे के ऊपर आवेश क्या जाएगा, 4 माइनस। अब इधर से लेना है तो इसको थोड़ा इधर लिख देते हैं। देखो ये CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस, फिर इधर भी लिख देते हैं CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस। ये दोनों किससे जुड़े हुए हैं, नाइट्रोजन परमाणु से। ये यहाँ पर हम इसको बता देते हैं नाइट्रोजन, ये CH2 एक और ये दो। अब इस पूरे को यहाँ से और यहाँ से तो पूरा बंद करके और ऊपर लिख दिया 4 माइनस संयोजकता। तो अब देखो इसमें 1 2 नाइट्रोजन परमाणु और 4 ऑक्सीजन परमाणु हो जाएंगे। इसमें कितने थे, 2 नाइट्रोजन परमाणु और 3 ऑक्सीजन परमाणु। ये आ जाएंगे 2 नाइट्रोजन और 4 ऑक्सीजन परमाणु। क्या है, दाता परमाणु कहलाते हैं। ठीक है ना। तो ये इसका लिगेंड के आधार पर हम वर्गीकरण लेते हैं। लिगेंड में दाता परमाणु जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन देने वाले होते हैं उसके आधार पर दिया जाता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो आज हमने इसमें दाता परमाणु के आधार पर लिया है। नेक्स्ट टर्म में भी अपन इसकी कुछ और परिभाषाएं लेंगे। तो बाल मंदिर बाड़मेर के यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।